हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहा हूँ। मिस्टर रिचर्ड हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years at 7.5% per annum. Simple interest if he gets rupees 8,325 as a interest at the time of maturity. तो यहाँ पे बच्चों interest is given already, so we don't have any need to find out the interest here, and also 7.5% rate is given and number of month is also given. First the monthly installment and the second the amount of maturity. तो सॉल्व करते हैं इसे। एक्सरसाइज 2B और यहाँ पर कॉलम क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट नोट कर लेते हैं। इंटरेस्ट है ₹8,325 and n is given 3 years. 3 into 12 is equal to 36 month. R is given 7.5% per annum. तो फाइंड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट मीन्स P, और दूसरा है मैच्योरिटी वैल्यू। P is not given. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द फार्मूला I P n plus 1 R divided by 2 into 12 into R, and interest is given in the questions 8,325 is equal to P is not given, and 36 into 37 are 7.5% divided by 2 into 12 into 100. 12 3 the 36 पॉइंट नीचे क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद है। 25 3 द सॉरी बच्चों ये 100 है यहाँ पे, तो 0.0 नीचे और 25 3 द 25 4 द 100। नाउ अब चूँकि ऊपर 2 के मल्टीपल में नहीं है कोई भी, तो हम सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4 टू द 80 का, तो 8325 इंटू 80 इज इक्वल टू 3 3 द 9 इंटू 37 P 9 7 द 63 6 कैरी 9 3 द 27 और 6 33। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 5 द 40 4 कैरी 8 टू द 16 और 4 8 टू द 16 और 4 20 2 कैरी 8 3 द 24 26 2 कैरी 8 8 द 64 और 2 66। नाउ P इज इक्वल टू 666,000 divided by 333. Simply cut to the 333 to the 666 और ये 2 3 0। Now P is calculated ₹2,000. Next
the amount of maturity. Second part, this is first part. Maturity value is equal to Pn plus I. P we have already find out in first case, rupees 2000 into n 36 month plus I is given in the questions 8325. Now 0 0 0 36 to the 72 plus 8325. now सिंपली से ऐड कर लेंगे 0 5 2 3 8 5 2 3 0 8 तो 8 0 3 2 5। तो देखा बच्चों कितनी आसानी से पीवी फाइंड आउट हो गया और मैच्योरिटी वैल्यू भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। गोपाल हैज़ अ cumulative deposit account, cumulative मतलब recurring deposit account and deposit rupees 900 per month for a period of 4 years. If he gets rupees 52,020 at the time of maturity, find the rate of interest. इसमें भी सिंपली आर पूछा गया है और सब कुछ दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 900, पीरियड n is equal to 4 years, convert into month, 4 into 12, 48 month, and maturity value is also given in the questions, rupees 52,020. Find out R. सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे कि I को R के टर्म में निकालेंगे और इस तरह से फिर हम मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला पुटअप करके R की वैल्यू को I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह से हमारा R आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू P(n)(n+1) R divided by 2 into 12 into 100. Now P is given 900 rupees, n 48 month into 49 month, R is not given, 2 12 into 100. 2 0 से 2 0 reduce, 12 for the 2 to the 4. तो 9 to the 18 into 49 R. Now तो मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 49 का, तो 882 R। तो ये I जो है वो इसके टर्म में आ गया, R के टर्म में। फिर सिंपली हम मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। MV दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि फार्मूला रखेंगे। तो Pn प्लस I 52,020
20 rupees is equal to P 900 into 48 month plus 882R. तो 52,020 is equal to 0098 the 72 7 carry 9 4 the 36 और 43 प्लस 882R। अब सिंपली इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा जगह कम पड़ गई, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 55020 माइनस 43200 इज इक्वल टू 882R। तो यहाँ पे सिंपली 55020 43200 माइनस कर लेते हैं। 0 2 और 10 में से 2 8 और यहाँ 4 में से 3 1 और यहाँ पर भी 5 में से 4 1। तो ये 55,020 माइनस 43,200 फिर से कर लेते हैं। 0 2 10 में से 2 8 और यहाँ पर 4 में से 3 1 और ये 1। तो 11,820 is equal to 882R. Now R is equal to 11,820 divided by 882। 52020 है, इसीलिए आंसर यहाँ पर 52,020 था। तो अब यहाँ पर 52, अब आंसर आ जाएगा 0 2 8 और यहाँ पर 8। तो इस तरह से 8820 डिवाइडेड बाई 882, तो ये 10 टाइम्स चला जाएगा। 882 1 दा और एक 0, तो आर आ गया 10%।